ओम शांति। सुप्रभात रूहानी आत्माओं। आज की मुरली में बाबा ने मेरे दिल की बात सबसे पहले आप सभी बच्चों को समझाते हुए बताई है कि समय बहुत कम है, इसीलिए मेहनत करना, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना, अच्छी तरह से अभ्यास करना और बार बार केवल बाबा को याद करना क्यों ज़रूरी है। और अब स्वयं से ईमानदारी से पूछिए, आप प्रजा बनना चाहते हैं या राजा रानी बनना चाहते हैं? यदि आप राजा रानी बनना चाहते हैं तो क्या बहुत ही आवश्यक है? बाबा कहते हैं कि केवल पूरी मुरली सुन लेना या मुरली को कहानी की तरह सुनकर यह कह देना कि वाह, बाबा या टीचर ने बहुत ही अच्छी मुरली सुनाई और उदाहरण के साथ बहुत ही अच्छे से समझाया, इतना ही पर्याप्त नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना आवश्यक है। जो पढ़ा है उसे बार बार याद करना और उसका अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी है। दिन में बहुत ही कम आत्माओं के पास यह समय होता है कि वे पूरी मुरली को बार बार पढ़ सके। इसीलिए मैं आप सभी आत्माओं के लिए विशेष समय निकालकर रोज़ की मुरली में से एक एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स तैयार करती हूँ और सप्ताह में 2 या 3 बार आप सभी को यह सलाह देती हूँ कि हर मुरली के महत्वपूर्ण पॉइंट्स अपनी डायरी में लिखें और दिन में जब भी समय मिले डायरी उठाकर उन पॉइंट्स को बार बार याद करें और अभ्यास में लाएं। ऐसा करने से बाबा की याद स्वतः ही आती रहेगी। अगर पढ़ाई नहीं की तो स्वर्ग में सिर्फ साधारण प्रजा बनेंगे। ऊंच पद वही प्राप्त करेंगे जो मेहनत करते हैं। इसीलिए हर आत्मा का भाग्य उसकी अपनी मेहनत, अभ्यास और बाबा को याद करने के पुरुषार्थ पर निर्भर है। यदि आप सरल और स्पष्ट तरीके से मुरली के महत्वपूर्ण पॉइंट्स जानना चाहते हैं ताकि इन छोटे पॉइंट्स को अपनी डायरी में लिखकर दिन में कई बार दोहराए और उन्हें अपने रोज़ के जीवन में लागू कर सके, तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। चलिए आज मैं आपको 14 अप्रैल की मुरली के 7 अनमोल महत्वपूर्ण बिंदुओं को छोटे और सरल तरीके से समझाऊंगी। पहला पॉइंट, आज बाप दादा ने बच्चों से कहते हैं कि जो बच्चे इस ज्ञान से केवल प्रभावित होते हैं और बार बार यह कहते रहते हैं कि बाबा और दीदी ने बहुत ही अच्छा समझाया, बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया, लेकिन पढ़ाई नहीं करते, मेहनत नहीं कर पाते, ऐसे सभी बच्चे प्रजा बन जाते हैं। ऊंच पद अर्थात राजा रानी बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना पड़ता है। जो पढ़ा है उसे बार बार याद करना और उसका अभ्यास करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट, बाबा कहते हैं कि आजकल लोग केवल कहानियाँ सुनते हैं लेकिन सच्चा ज्ञान को नहीं समझते। कहानियाँ सुनने में अच्छा लग सकता है पर उनसे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। सच्चा ज्ञान वह है जो समझने और अपने जीवन में अपनाने से परिवर्तन करता है, जिससे मनुष्य नर से नारायण बन सकता है। सच्चा ज्ञान
बार बार याद करने से और उसका अभ्यास करने से पवित्र बनो, योग करो, देवता बनो, स्वर्ग में जाओ। तीसरा पॉइंट, बाबा हम सभी को प्रेम से निहारते हुए कहते हैं कि आप सब ऊपर परम धाम में रहने वाली आत्माएं हैं। आप यहाँ 84 जन्म के चक्र को पूरा करने आए हैं। आप सभी आत्माएं पहले देवता थी और अब शूद्र बन गई है। इसीलिए अब विष अर्थात विकारों को छोड़ो और अमृत अर्थात पवित्र जीवन को अपनाओ। दिन में बार बार केवल एक भगवान को याद करो, यही राजयोग है। इससे फिर से स्वर्ग का राज्य प्राप्त होगा। चौथा पॉइंट, आजकल कुमारियाँ फैशन और बनावट जैसे मेकअप, बालों की सजावट और कपड़ों में उलझी रहती है। यह सब माया का दिखावा है। अभी रावण राज्य समाप्त हो रहा है और राम राज्य की स्थापना हो रही है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कभी इस अहंकार में नहीं आना कि थोड़ा सा काम करके यह सोच लिया कि बहुत कर लिया। यह गलत है। अभी बहुत सेवा करनी बाकी है। पांचवा पॉइंट, बाबा कहते हैं बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। फिर भी लोग व्यर्थ बातों में लगे रहते हैं। इसीलिए किसी पर प्रभावित नहीं होना है और दूसरों को प्रभावित करने में समय बर्बाद मत करो। जैसे कि किसी पर वे स्वयं प्रभाव डाल पा रहे हैं या नहीं, इससे उन्हें बहुत रुचि होती है, पर यह देखने की आवश्यकता है कि तुम स्वयं क्या बन रहे हो। छठा पॉइंट, आज बाबा उन्हीं बच्चों को मरजीवा भव का वरदान देते हैं जो बच्चे पूरा मरजीवा बन गए हैं, मतलब जो पुराने जीवन, पुरानी सोच और पुराने संस्कारों से मर चुके हैं। हम सभी आत्माओं का नया जीवन और लक्ष्य यही है कि पवित्रता अपनाए, ऊंचे संस्कार धारण करे और आत्मा बनकर जीवन जिए। सातवां पॉइंट, आज बाबा ने यह स्लोगन दिया है कि यदि परमात्म स्नेह को अमृत वेले में हृदय में समा लो तो फिर कोई और स्नेह बिल्कुल भी आकर्षित नहीं कर सकता। इस ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर करें। यदि आपके पास कोई सुझाव, जानकारी हो या आपको क्या अच्छा लगा यह बताना चाहते हो तो कमेंट करें। बाबा की तरफ से सभी आत्माओं को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।